जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। आज हम पर्यावरण की दूसरी क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सजीव प्राणी के आसपास चारों ओर पाया जाने वाला पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक क्या हैं? पर्यावरण के घटक। नंबर एक, प्राकृतिक। नंबर दो, मानव निर्मित। नंबर तीन, मानव। अब देखिए प्राकृतिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। नंबर एक, वायुमंडल। नंबर दो, स्थलमंडल। नंबर तीन, जलमंडल। नंबर चार, जैवमंडल। मानव निर्मित के अंतर्गत क्या क्या आता है? नंबर दो, मानव निर्मित। सड़कें, भवन, इमारतें, उद्योग, आदि। अब आते हैं मानव के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, शैक्षिक स्थिति, राजनीति स्थिति, आदि। हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक हैं। नंबर एक, प्रकृति। नंबर दो, मानव निर्मित। नंबर तीन, मानव। प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या आता है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जयमंडल। नंबर दो, मानव निर्मित के अंतर्गत सड़कें, भवन, इमारतें, उद्योग आदि। इसके बाद मानव में व्यक्ति, परिवार, समाज, शैक्षिक, राजनीतिक स्थिति आदि। अब देखते हैं जलमंडल। जो हमारा पहला पार्ट है प्रकृति, इसके अंतर्गत जो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल का विवेचना कैसे की जा सकती है।
आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि वायुमंडल के कितने भाग हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। वायुमंडल नंबर 1 क्षोभ मंडल। नंबर 2 समताप मंडल। नंबर 3 आता है मध्यमंडल। नंबर 4 आयन मंडल। नंबर 5 बहिर्मंडल। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की। यह वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं, जैसे कोहरा, बारिश, आज जो समस्याएं हैं, आज जो घटनाएं घटती हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत घटती हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। लगभग 18 किलोमीटर इसकी जो ऊंचाई है लगभग 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। नंबर 2 है समताप मंडल। ये पृथ्वी का दूसरा मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर आने वाला मंडल है क्षोभ मंडल। इसमें मुख्यतया वायुयान उड़ान भरते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। 18 से 50 किलोमीटर। 18 से 50 किलोमीटर। ये 0 से 18 किलोमीटर। अब नंबर 3 आता है मध्यमंडल। ये पृथ्वी का वायुमंडल के हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे अंतरिक्ष से अगर कोई उल्का पिंड टूटकर पृथ्वी की ओर आता है तो ये वही मंडल है जहां पर वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, पृथ्वी तक आने नहीं पाता है, वो समताप मंडल में ही नष्ट हो जाता है। मध्यमंडल की ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। और समताप मंडल की एक विशेषता और है कि यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है जो सूरज से आने वाली भीषण गर्मी और सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को भी अवशोषित करती है, उनको नष्ट करती है। अब नंबर 4 पे आते हैं आयन मंडल। इसकी ऊंचाई लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक मानी जाती है। और बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ इसका तापमान तीव्रता से बढ़ता है, यानी कि आयन मंडल का तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है। अब नंबर 5 पे आता है बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से आगे मानी जाती है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें
होती हैं जो अंतरिक्ष तक तैरती रहती हैं।